राख से उठता साम्राज्य। डीएनए रिपोर्ट के बाद विराज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एजेंसी ने कहा, अब तुम मिशनों के काबिल नहीं रहे। तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब है। तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हो। विराज ने गुस्से में एजेंसी के चीफ का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हें उनकी सुरक्षा करनी थी। तुमने मुझे धोखा दिया। एजेंसी ने उसे बाहर निकाल दिया। अब तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी फाइल बंद। विराज ने तय किया, अब वो किसी और के लिए नहीं लड़ेगा। अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपने हाथों से बनाएगा। उसने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। शुरुआत में कई बार धोखा खाया, घाटा सहा, लेकिन उसके पास जासूस जैसी सोच और ताकत थी। वो हर चाल समझ लेता, हर बाजार की नब्ज पकड़ लेता। धीरे धीरे 7 साल बीते और विराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे। पैसा, ताकत और नाम सब उसके पैरों तले झुकने लगे। लेकिन उसकी रातें अब भी अधूरी थी। वो अक्सर अपने ऑफिस की ऊंची खिड़की से बाहर देखता और सोचता, खुशी, अगर तुम कहीं हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो अपने दोनों बच्चों की तस्वीर हर समय साथ रखता था। उस तस्वीर पर हाथ फेरकर कहता, वेद, अकीरा, तुम्हारे बिना तुम्हारा पिता अधूरा है। सच्चाई का पता। एक दिन विराज को बिजनेस मीटिंग में एक पुराने आदमी से पता चला कि खुशी के परिवार ने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। वो हमेशा कहता था, वो अंधी है, अशुभ है, उसकी वजह से उसकी मां मरी। स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर ने उसे नौकरानी जैसा ट्रीट किया था। ये सुनकर विराज की आंखों में आग भर गई। उसने सोचा, जिस लड़की ने मुझे अपना दिल दिया, जिसे मैंने अपनी पत्नी कहा, उसका खुद का परिवार उसके लिए नर्क बना रहा था। अब उनकी जिंदगी मैं नर्क बनाऊंगा। विराज ने खुशी के पिता के बिजनेस को निशाना बनाना शुरू किया। शेयर मार्केट में खेलकर उसने उनकी कंपनी की वैल्यू गिरा दी। कॉन्ट्रैक्ट छीनकर उनकी डील्स तोड़ दी। उनके दुश्मनों को ताकत दी। धीरे धीरे खुशी का परिवार कर्ज में डूबने लगा। स्टेप मदर और भाई तकलीफ में तड़पने लगे। विराज की आंखों में संतोष था, लेकिन दिल अब भी खाली। उसके मन में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, काश खुशी मेरे सामने होती, मैं उसे दिखा पाता कि अब उसका पति सबसे ताकतवर आदमी है और वो कभी अकेली नहीं थी। लेकिन विराज को ये नहीं पता था कि खुशी और उसके बच्चे जिंदा हैं और गांव में रह रहे हैं। उसकी सारी कोशिशें उनके लिए थी, मगर उनकी दुनिया अब भी उससे अनजान थी। और किस्मत की चाल ये थी कि एक दिन उसका रास्ता सीधे उसी गांव तक पहुंचेगा।